नमस्ते और स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के गणित 1 यानी बीजगणित के पहले अध्याय में गहराई से उतरने वाले हैं। अध्याय का नाम है दो चरांगों वाले रेखीय समीकरण। और ये महाराष्ट्र बोर्ड की 2025 की परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल, ये अध्याय सिर्फ x और y का मान निकालने के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग रास्ते कैसे अपनाए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब सोचने के अलग अलग तरीके। हाँ, ये एक ऐसी स्किल है जो गणित के बाहर भी बहुत काम आती है। हम देखेंगे कि कैसी एक ही सवाल को कई तरीकों से हल किया जा सकता है और कौन सा तरीका कब सबसे बेहतर होता है ना? एकदम सही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सीधी विधि से, जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में है, विलोपन विधि। यहाँ एक एक्टिविटी आधारित सवाल दिख रहा है जहाँ खाली बॉक्स भरने हैं। समीकरण है 5x + 3y = 9 और 2x 3y = 12। ये फॉर्मेट तो परीक्षा में अक्सर आता है। हाँ, ये 2 या 3 अंकों के लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसे हल करने का तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले दोनों समीकरणों में देखिए कि क्या किसी एक चर के गुणांक मतलब कोएफिशिएंट्स समान और विपरीत चिन्हों वाले हैं। हाँ, एक में +3y है और दूसरे में -3y है। बस यही तो हमें चाहिए। अब बस दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। जोड़ने से अच्छा, +3y और -3y कट जाएंगे। हाँ, y वाला पद ही गायब हो जाएगा। तो 5x और 2x मिलकर 7x हो गए और 9 और 12 मिलकर 21। तो हमें मिला 7x = 21, मतलब x = 3। अरे वाह! देखा? अब इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रखकर y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, मैं इसे पहले वाले में रखती हूँ। 53 + 3y = 9, मतलब 15 + 3y = 9। तो 3y = 9 - 15, जो हुआ -6, तो y = -2 आ गया। शानदार। और अंत में उत्तर x, y = 3, -2 इस तरह लिखना न भूलें। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिस पर IMP का निशान है। 99x + 101y = 499 और 101x + 99y = 501। यहाँ तो गुणांकों की अदला बदली हो गई है। हाँ, और ये एक विशेष प्रकार का प्रश्न है। बोर्ड का पसंदीदा है ये। जब भी कोएफिशिएंट्स इस तरह से बदले हुए दिखें तो एक खास तरीका अपनाएं। क्या तरीका? एक बार जोड़ें, एक बार घटाएं। एक बार जोड़ें, एक बार घटाएं। हाँ, पहले दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ दीजिए। ठीक है, 99x + 101x हुआ 200x और 101y + 99y भी 200y हो गया। और दूसरी तरफ 499 + 501 हुआ 1000। तो समीकरण बना 200x + 200y = 1000। अब इसे 200 से भाग दे दीजिए। तो ये बन गया x + y = 5। अरे, ये तो बहुत ही आसान हो गया। यही तो इस तरीके की खूबसूरती है। अब एक समीकरण में से दूसरे को घटा दें। ठीक है, 99x 101x हुआ -2x, 101y 99y हुआ +2y और 499 501 हुआ -2। हाँ। तो समीकरण है -2x + 2y = -2। इसे भी -2 से भाग दे सकते हैं तो मिलेगा xy = 1। अब देखिए, उन भयानक समीकरणों की जगह अब आपके पास दो बच्चे जैसे समीकरण हैं, x + y = 5 और xy = 1। और इन्हें हल करना तो बहुत ही आसान है। ये ट्रिक तो समय बचाती है। चलिए अब दूसरी विधि पर आते हैं, आलेख विधि, मतलब ग्राफिकल मेथड, जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में है। ग्राफिकल मेथड। यहाँ समीकरणों के लिए तालिकाएं बनाने के लिए कहा गया है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि हर रेखीय समीकरण एक सीधी रेखा को दिखाता है। जब हम दो समीकरणों का ग्राफ बनाते हैं तो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वही बिंदु उन समीकरणों का हल होता है। बिल्कुल। रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। तो हम टेबल में x का कोई मान लेते हैं, जैसे 0, 1, 2। हाँ, और उसके लिए y का मान निकाल लेते हैं। 3 बिंदु निकालना हमेशा बेहतर होता है, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। और इस विधि में पूरे अंक पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? सटीकता। सबसे जरूरी है सटीकता। ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष बनाएं। पैमाना मतलब स्केल स्पष्ट रूप से लिखें। जैसे दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। हाँ, बिंदुओं को सावधानी से अंकित करें, रेखाएं खींचें और रेखाओं पर उनके समीकरण जरूर लिखें। और सबसे जरूरी,
प्रतिच्छेदन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के निर्देशांक साफ साफ लिखें। वही आपका अंतिम उत्तर है। ठीक है, अब बारी है तीसरी विधि की, जो प्रैक्टिस सेट 1.3 में है, क्रेमर्स का नियम। क्रेमर का नियम या निश्चयक विधि। ये तो पूरी तरह से सूत्र पर आधारित लगती है। बिल्कुल। सबसे पहले निश्चयक मतलब डिटर्मिनेंट का मान निकालना सीखते हैं। अगर निश्चयक A, B और CD है तो इसका मान AD BC होता है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाना है। हाँ, क्रेमर के नियम से समीकरण हल करने के लिए हमें 3 निश्चयकों का मान निकालना होता है, D, dx और dy। D में x और y के गुणांक होते हैं। dx में हम x के गुणांकों की जगह स्थिरांक मतलब कांस्टेंट्स रखते हैं, और dy में y के गुणांकों की जगह कांस्टेंट्स रखते हैं। सही है। और फिर हल होता है x इक्वल्स dxd और y इक्वल्स dyd। यहाँ एक MP चिन्हित प्रश्न है। 4x + 3y 4y = 0, 6x = 8 5y। इसमें क्या खास है? इसमें सबसे आम गलती ये होती है कि छात्र समीकरणों को मानक रूप मतलब ax + by = c अच्छा, करते हैं। उसमें बदले बिना ही हल करना शुरू कर देते हैं। तो पहले समीकरणों को 4x + 3y = 4 और 6x + 5y = 8 के रूप में लिखना अनिवार्य है। बिल्कुल, तभी आपको a, b, c के सही मान मिलेंगे। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 पर। यहाँ कुछ ऐसे समीकरण हैं जो दिखने में थोड़े अलग हैं, जैसे 10x + y + 2x - y = 4। यहाँ तो चर मतलब वेरिएबल्स नीचे हर में है। इन समीकरणों को पहले रेखीय समीकरणों में बदलना पड़ता है। कैसे? हम प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हैं। जैसे इस उदाहरण में हम मान लेंगे कि एक x + y = m और एक x - y = n। अच्छा, तो हम एक नए वेरिएबल को ले आए। बिल्कुल। तो हमारा समीकरण बन जाएगा 10m + 2n = 4। हाँ, जो कि एक सामान्य रेखीय समीकरण है। दोनों समीकरणों को इसी तरह बदलकर पहले m और n का मान निकालते हैं। पर हमें तो x और y चाहिए। सही कहा। जब m और n का मान मिल जाए तो उन्हें वापस रखकर x और y के लिए 2 नए समीकरण बनाने पड़ते हैं। मतलब ये 2 चरणीय प्रक्रिया है। हाँ, ये एक लंबा सवाल होता है और अक्सर HOTS मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स श्रेणी में 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। और अंत में प्रैक्टिस सेट 1.5 यानी शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स। गणित का वास्तविक जीवन में उपयोग। आयु, भिन्न, गति, दूरी से जुड़े सवाल। शाब्दिक प्रश्नों को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है दी गई जानकारी से समीकरण बनाना। इसका कोई सेट तरीका है? हाँ, सबसे पहले समस्या को ध्यान से पढ़ें और 2 अज्ञात राशियों को पहचानें, उन्हें x और y मान लें। ठीक है। फिर प्रश्न में दी गई 2 शर्तों को खोजें। हर शर्त से एक समीकरण बनेगा। और फिर उन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करें। आमतौर पर विलोपन विधि सबसे तेज होती है। और अंतिम उत्तर O इकाइयों के साथ एक पूरे वाक्य में लिखना है। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ x = 5 लिखने से अंक कट सकते हैं। पूरा लिखें, पिता की आयु 5 वर्ष है। तो संक्षेप में 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस अध्याय से मुख्य बातें क्या हैं? 4 मुख्य बातें याद रखें। 1, तीनों विधियों में निपुणता हासिल करें। विलोपन, आलेख और क्रेमर का नियम। ठीक है। 2, विशेष प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान दें। गुणांकों की अदला बदली वाले सवाल और प्रैक्टिस सेट 1.4 वाले सवाल, ये अधिक अंकों के लिए आते हैं। 3, शाब्दिक प्रश्नों के लिए समीकरण बनाने का खूब अभ्यास करें, आधा काम वहीं हो जाता है। और चौथा, प्रस्तुति का ध्यान रखें, खासकर आलेख विधि में। और अंत में एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। ये सभी विधियां एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर देती हैं, तो हम एक ही काम को करने के इतने सारे तरीके क्यों सीखते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। इस पर विचार करें कि किस प्रकार के प्रश्न के लिए कौन सी विधि सबसे तेज और सबसे अच्छी है। जैसे क्रेमर का नियम तब बेहतर हो सकता है जब गुणांक बड़े या दशमलव में हो। आलेख विधि तब अच्छी है जब आपको उत्तर का एक विजुअल अनुभव चाहिए। और विलोपन विधि सीधे साधे समीकरणों के लिए सबसे तेज है। बिल्कुल, ये समझना कि किस उपकरण का कब उपयोग करना है, यही असली कौशल है।